भारत सरकार की आईटी सेल ने 25 फरवरी 2021 को देश में काम कर रही सभी सोशल साइट्स के लिए इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के तहत अपने नियमों में बदलाव करने को कहा था और सभी सोशल साइट को नए ट्रस्टेबिलिटी नियम के तहत भारत में काम करने को कहा गया था, जिसके लिए 3 महीने का वक्त भी दिया गया था। ये समय सीमा का आज आखिरी दिन था, लेकिन अब तक इस मामले में भारत सरकार के नियमों को ये सोशल साइट्स इग्नोर कर रही थी। लेकिन आज अचानक आखिरी दिन सोशल साइट व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एक याचिका में व्हाट्सएप के तहत ये कहा गया कि अगर सरकार द्वारा दिए गए नियमों को पालन किया जाता है तो वो भारतीय लोगों की राइट टू प्राइवेसी, जो कि आर्टिकल 21 के तहत आता है, उसका उल्लंघन होगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सरकार किस बदलाव की बात कर रही थी जिससे इन सोशल साइट्स को आपत्ति है। दरअसल ट्रम्प दौरे के दौरान होने वाली हिंसा हो या फिर रातों रात सीए को लेकर दिल्ली के मेन रास्ते को घेरना, किसान आंदोलन से लेकर सरकार के खिलाफ फेक न्यूज फैलाते मैसेजेस या गरीब और परेशान जनता के बीच गलत न्यूज फैलाना, इससे देश को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, फिर चाहे वो आर्थिक हो या फिर किसी की जिंदगी का नुकसान। सरकार ने अपने नए नियमों के तहत सिर्फ ये प्रावधान की मांग की थी कि कोई भी मैसेज जो कि इस तरीके के मैसेज जो भी फैला रहा है उसका जो नाम है या पहचान है उसको उजागर किया जाए, उस मैसेज का मेन सोर्स क्या होगा ये बताया जाए। मतलब कि जो भी मैसेज कई लोगों के बीच हिंसा या नफरत फैला रहे हैं वो शुरू किसने किया था और जिसने भी ऐसा किया उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। लेकिन अब ये सोशल साइट्स वालों का कहना है कि अगर वो नकारात्मक मैसेज फैलाने वाले व्यक्ति की पहचान को सार्वजनिक करते हैं तो ये उस व्यक्ति की निजता यानी कि प्राइवेसी के अधिकार का हनन होगा। जबकि सरकार का साफ कहना है कि हमारे देश में हो रही हिंसा, अशांति और लोगों को बहलाकर देश को बर्बाद करने की साजिश से लेकर सरकार की छवि को इंटरनेशनल लेवल में खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल भारत में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आज जब सोशल साइट्स के 3 महीने पूरे हो रहे हैं तो आखिरी दिन ही क्यों सोशल साइट्स ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया? क्या ये किसी साजिश के तहत है? क्योंकि देश में लगातार इन साइट्स के जरिए मौजूदा सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और बंगाल विधानसभा के बाद अभी कई राज्यों में चुनाव में जनता को फैसला भी करना है, तो क्या ये किसी सोची समझी साजिश के तहत स्पॉन्सर्ड चाल है जिससे भारत की एकता अखंडता को तोड़ा जा रहा है? कल लॉ स्ट्रीट ने अपनी एक रिपोर्ट में भी आपको ये दिखाया था कि बीजेपी नेता के तथ्यों के साथ उठाते तीखे सवालों पर सोशल साइट्स ने उन्हें मैनिपुलेटेड मीडिया का दर्जे में डाल दिया था। लेकिन वहीं कई लोगों के ट्वीट्स जो लगातार या तो सरकार या देश की अखंडता एकता के खिलाफ होते हैं वो कभी भी श्रेणी में नहीं रखे गए। सवाल क्यों? क्या ये सोशल साइट्स का दोगलापन नहीं दिखाता? और दूसरा सवाल कि क्या अब सरकार इन साइट्स के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाएगी, क्योंकि ये साइट्स भारत में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट।